सो हाय। आज है मेरा डे 5 ऑफ माय डे लाइफ स्टोरी का। तो बेसिकली मैंने ना बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे कि आपको क्या करना चाहिए 20 में। आप 20 में कैसे पैसे कमा सकते हैं, 20 के लिए लाइफ लेसन। उस सारी देखी मैंने, सारी फेक थी, सभी सभी की सभी फेक थी हैं। तो अभी फिलहाल मैं हो चुका हूँ 21 का। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे शुरू से तो मेरे बहुत सपने थे, जैसे हम सबके रहते हैं कि भाई हमें बड़ा होना है, हमें 20 एज तक ये करना है या वो करना है। अ, और ज़्यादातर तो या देखो 17 या 18 तक तो शायद हम 11th या 12th करते हैं, जब तक तो हमारी एज पढ़ाई में निकल जाती है। ठीक है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। और बाकी के 1-2 साल हो गए वो कॉलेज में निकल जाते हैं। जो असली लाइफ स्टार्ट होती है वो होती है फिर कॉलेज से छुटने के बाद। ठीक है, फिर आपको पता चलता है हाँ आप क्या है। क्योंकि कॉलेज तक तो आपका खर्चा पूरा आपके घर वाले उठाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम तक तो आपको कुछ पता रहता नहीं है क्या करना है। आप तो फुल मजे में चलो भाई कुछ ना कुछ करेंगे, ये है वो है। सो मेरा ये नहीं था, मैंने सोचा था कि भाई मैं कुछ ना कुछ शुरू से ही लेके चलूँ जिस पे मैं फोकस कर सकूँ। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होते ही मैं उस पर फोकस कर सकूँ, मेरे को नौकरी की जरूरत करनी ना पड़े। ठीक है, तो मेरे को था एक्सपीरियंस, मुझे कैमरा चलाना भी सही से आता है, मुझे वीडियोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है और मैं सिनेमैटिक वीडियो बना लेता हूँ। तो मैंने उस पर फोकस किया। तो उस टाइम मतलब रहता है आपका कि आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा रहता ना। तो जैसे फ्रेंड भी आपको लाइफ में इतने रखने चाहिए जिनको आप संभाल सको मुसीबत आने में, और वो आपको संभाल सकें। ठीक है, एक से ज़्यादा फ्रेंड रखोगे ना आप, वो कोई काम ही नहीं आएंगे आपके। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, जो 1-2 फ्रेंड्स थे वो तो बिल्कुल सही थे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया चीज़ में, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो जो एक फ्रेंड था मेरा, वो उसकी आदत पता नहीं कैसी थी, उसे साथ ढूँढना था किसी का। जैसे रहता ना आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, अगर आप भी उसकी लाइफ से निकल जाओ ना तो वो फिर भी किसी और बंदे का साथ ढूँढेगा। तो वो ऐसा बंदा था। तो जैसे मुझे बुखार होता है, कुछ भी होता, तो वो अपने मतलब के लिए मुझे लेके जाता रहता था कहीं न कहीं। तो उसमें मेरा टाइम भी बर्बाद बर्बाद हुआ और जो मुझे स्किल्स आती थी वो भी मैं भूल गया। ये पूरा दिन तो बाहर रहता था, घर पे आता फिर घर घर का भी काम करना, घर वालों की भी सुननी। तो ऐसे-ऐसे करके मुझे बहुत टाइम हो गया। तो कॉलेज भी छूट गया। तो कॉलेज के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं चलो खुद का बिज़नेस करता हूँ, जो थोड़े बहुत मेरे पास सेविंग थे, तो मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आई थिंक मैंने ये सोचा, मैं तो सीधा लेके चल रहा था कि भाई हम का भी स्टोरेज यार बार-बार भर जाता पता नहीं क्यों। तो मैं बता रहा कि मैंने जब बिज़नेस करने की सोचा, मतलब कि कुछ आगे चलने का, तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करूँगा जो हमेशा से मेरे साथ हैं। ठीक है? तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, सही ग्रोथ हो गई। तो उसमें मेन रोल था जो मैंने सपोर्ट की किसी और को, और के थ्रू सब कुछ, नाम भी उसका था, सब कुछ। तो जैसे-जैसे पैसा आना स्टार्ट हुआ ना तो उसके मन में एक लालच आ गया। ठीक है? तो वहाँ से उसने अपना जैसे-जैसे कुछ किया, तो कुछ मंथ तक चला, उसे जब लगा कि सही है, अब अलग होना बेहतर है, तो वो अलग हो गया। वहाँ से मेरा जो बिज़नेस का सोर्स था, तो मैं वहाँ से भी डिमोटिवेट हो गया और वहाँ से मैं सीधा फिर खाली बैठ गया। तो उसके बाद भी मुझे शायद अब मुझे 1 या 2 मंथ्स हो गए हैं, मैं अभी फ़िलहाल खाली खाली हूँ, पर मैं अपनी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहा हूँ। जो मेरे को ये लगता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। शायद अगर आगे होता, आगे मैं अपने आप को सँभाल भी नहीं पाता और उस चीज़ पे डिपेंड रहता, तो वो चीज़ सही नहीं रहती। तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हमारी लाइफ़ में चीज़ें होती हैं ना, वो अच्छे के लिए होती हैं। अब मैं अपने ऊपर फ़ोकस कर रहा हूँ, अपना जो मेरा पर्सनल लाइफ़ एक्सपीरियंस है, वो ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर आप भी 20s में हैं ना, तो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हमेशा होंगी, आपकी लाइफ़ में ऐसे बंदे भी आएँगे, जो ना आपको, क्योंकि हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल सीधे होते हैं, वो हर किसी का करने की सोचते हैं।
और जो दूसरे बंदे होते हैं वो हमारे जैसे बंदों को फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है? वो वो तो ये सोचते हैं इसका फ़ायदा कैसे ना कैसे उठाएँ और इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो मेन चीज़ यही है कि दुनिया हमें बुरा बनाने की तरफ धकेलती है, जो हमारे अंदर की अच्छाई है ना वो मर जाती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने सबके साथ इतना अच्छा किया और हमारे साथ ही ऐसा कर दिया बुरा, तो हम भी ना वैसे इन्वायरमेंट में आके ही उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और बन भी जाते हैं। तो हमें अपने 20 की एज में वो लाइफ होती है कि हमें अच्छी की तरफ भी ले जाती है, बुरे की तरफ भी ले जाती है। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अच्छा बनना चाहते हैं या बुरा बनना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें से आप गुज़रते हो, तब आपकी रियल लाइफ़ स्टार्ट होती है कि अब आपको क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए था पहले से। तो मैं यही सोचता हूँ कि जैसे हम पैसे के पीछे भागते हैं, मैं भी स्टूडेंट था तो मैं पैसे के पीछे भागता था कि यार पैसे कैसे कमाएँ, यूट्यूब पे वीडियो सर्च मार ली कि 20 की एज में पैसे कैसे कमाएँ, क्या हम करें, क्या स्किल सीखें। उस चीज़ का ना आपको आगे पता चलेगा कि उस चीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्योंकि मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी स्किल्स पे फ़ोकस करता ज़्यादा पहले से, उस पे मैं वर्क करता, तो आज मैं किसी की चीज़ पे डिपेंड नहीं रहता और आज मैं अपना अर्निंग का सोर्स भी ढूँढ लेता और अपना एन्जॉयमेंट भी करता। तो मेन चीज़ ये है और मेरे हिसाब से जो हमें करना चाहिए, जो मुझे पता है कि आपको दुनिया भर के ज्ञान बाँटते हो कि आप इस फ़ील्ड में घुस जाओ, इस फ़ील्ड में घुस जाओ। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे क्या लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो हो जाता है बिल्कुल लो। तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हैं मेन हमारी लाइफ़ में जो मैं 20s की एज से लेके रेगुलर ही लेके चलते रहना चाहिए। तो पहला हो गया जिम। तो जिम तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि जिम करने और ये नहीं आपको डेली करनी है और डाइट भी डेली फ़ॉलो करनी है। अब आपको लगेगा इससे कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, पर वो बेनिफिट आपको खुद पता चलेगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँगा आपको, वो आपको खुद पता चलेगा कि क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपकी लाइफ़ का ही बेनिफिट बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि हमें जिस चीज़ में अच्छा लगता है, जो हमारे अंदर एक स्किल्स है ना, हर किसी इंसान के अंदर एक स्किल्स होती है, तो हमें उस पे फ़ोकस करना चाहिए। उस स्किल्स को अपनी ताकत बनानी चाहिए, ठीक है? ताकि हम एक स्किल्स में ही ना बिल्कुल इतना इम्प्रूव कर ले कि भाई कोई कमी ना निकल पाए। वो आजकल तो यार अब तो यूट्यूब भी है। पहले जब मैं शायद 9th 8th में था तो उस टाइम तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरे पास फ़ोन आया था कॉलेज टाइम से आया था। अगर मेरे पास होता शायद 9th 8th से, तो मैं अपनी यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टार्ट करता। और मेरे पास था भी फ़ोन उसमें, मैंने किया भी था अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट। तो कोई नहीं, अब आया तो अब तो किया ही एक शायद मैंने। तो दूसरी चीज़ ये होगी और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ हमारे साथ घटती हैं, हम फैमिली से अलग हो जाते हैं, अपनी फैमिली को शेयर नहीं करते। तो हमें जो आपको ना पता चलेगा कि कोई आपके काम नहीं आएगा, जहाँ पे काम आएगा आपकी फैमिली काम आएगी। बाकी सब आपको यूज़ करने के पीछे ही रहेंगे कि आपका कैसे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो ये हमें 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, बाकी तो जो होगा वो तो होगा ही। और हमारी लाइफ़ में हमेशा हमें डिप्रेशन रहता है कि यार पैसे कैसे कमाएँ, यार उम्र नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहा। यार इतना क्यों सोचना है ये बताओ? हम किसी चीज़ के पीछे सोच-सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हमें बस यही करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है? जो फालतू के लोग बोलते हैं ना, आप ये कर लो, व्यूज़ के चक्करों में बोलते रहते हैं कुछ भी। अभी मैं देखूँगा ना, तो अभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई मैं क्या करूँ, ठीक है? आप यूट्यूब पे सर्च मार लो कि मैं क्या करूँ? एक बंदा बताएगा भाई इस टाइम आप कर लो, कार्टून के चैनल स्टार्ट कर लो, आप ये चैनल स्टार्ट कर लो। ये 20 चैनल ऐसे हैं जिस पे आप चलाते ही इनकम आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। क्या कर लोगे भाई इस पर तुम? ये स इन सबको तो पैसा कमाना है, ठीक है? ये तो बेफ़ालतू की चीज़ें बनाएँगे, बनाएँगे। जो हमें है ना, हमें अपनी स्किल्स पे ध्यान देना, हमें उससे हटना ही नहीं है पीछे। जो हमारा गोल है, हमें वो अचीव करना है बस। और फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। तो कैसी लग रही है आपको कन्वर्सेशन मेरी? फिलहाल यार मैं तो 21 का ही हुआ हूँ, जो मेरी लाइफ़ में हुआ है वो मैंने आपको शेयर किया कि मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। और अभी तो फिलहाल देखो ऐसा हो चुका हूँ, मैं अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देता।
देखो दाढ़ी बड़ी-बड़ी हुई, दाढ़ी भी नहीं कटाई। अपनी ऊपरी सो फिलहाल यही था यार, अभी स्टोरेज भी बच चुका है मेरा। तो यही है जो है। बाकी लोगों का तो काम ही है कहना, कहते रहेंगे। हर किसी का ओपिनियन अलग है, कोई कमी निकालेगा, कोई कुछ। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कोई कमी निकाल दे, कोई कुछ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो बाय-बाय। ठीक है, बाय।